अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड की पॉपुलेशन पे जो इस टाइम 7.8 बिलियन तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, जब भी हमारे ज़हन के अंदर पॉपुलेशन को कम करने का कोई ख्याल आता है तो उसके अंदर सबसे पहली जो सी चीज़ हमारे जहन के अंदर आती है वो है वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि आप लोग बच्चों को कम से कम पैदा करें तो इससे जो उनसे है हमारी पॉपुलेशन कम होगी। जो कि अभी हमारे पाकिस्तान के जो उनसे प्रेसिडेंट हैं इमरान खान साहब, उन्होंने भी इसको अप्लाई करने की कोशिश की थी। चाइना ने ये वाली चीज़ अपनाई है और उनको देख कर आज हम लोग एक एनालिसिस करेंगे जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या वाकई में वन चाइल्ड पॉलिसी इतनी काबिल है कि आप लोग इसको अपना सकें या फिर इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। तो इससे पहले कि दोस्तों हम लोग ये वाली वीडियो को शुरू करें, काइंडली आप मेरे वाले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम से मिल सकें। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले चाइना की, क्योंकि चाइना ही ऐसा एक मुल्क है जब भी आप लोग वन चाइल्ड पॉलिसी की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के जहन के अंदर चाइना ही आता है। 2030 तक इन्होंने जो सी प्रोडिक्शन की थी वो थी 1.4 बिलियन की, कि हमारी जो सी पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन तक पहुंचेगी। वन चाइल्ड पॉलिसी के साथ इन लोगों ने ये प्रोडिक्ट किया था कि 2050 तक हमारी जो सी पॉपुलेशन है वो 1.3 बिलियन तक पहुंच जाएगी। अब अगर देखें तो ये काफ़ी हद तक एक डिफरेंस है जो कि वन चाइल्ड पॉलिसी से आया है। लेकिन यहाँ पर अब बात कर लेते हैं 2016 की। 2016 के अंदर चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म करके टू चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया। अब इसके अंदर रीजन क्या है, आइए अब हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब जो चाइना ने ये कानून पास किया टू चाइल्ड पॉलिसी का, इससे इन लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि 2030 के अंदर हमारी जो सी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन तक पहुंच जाएगी। अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा उनकी पॉपुलेशन के ऊपर। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने 2015 तक वन चाइल्ड पॉलिसी को चलाया और उसके बाद 2016 के अंदर ये टू चाइल्ड पॉलिसी को अपनाने के तरफ आ चुके हैं। तो दोस्तों इसी का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में कहां पर मसले खड़े हुए हैं। अब जो सबसे पहला इशू इसके अंदर आता है वन चाइल्ड पॉलिसी के अंदर, वो ये आता है कि दो पेरेंट्स सिर्फ एक बच्चे को पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक को पैदा करेंगे और नेक्स्ट जो उनसे दो पेरेंट्स हैं वो एक चाइल्ड को पैदा करेंगे। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि टोटल 4 और 2 6 लोग मिलकर एक बच्चे को पैदा करेंगे और वो एक बच्चे के ऊपर बर्डन होगा पिछले वाले 6 लोगों का जो उनको पालेगा। अब जो उनसे दूसरी हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो ज्यादा एज के जो उनसे लोग हैं वो हमारे पास काफी ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल 6 लोग मिलकर सिर्फ एक न्यू बेबी को पैदा करते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी एजिंग वाले लोग हैं वो आप लोगों की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, यानी कि वो पेंशन के ऊपर रहेंगे। इसका मतलब ये है कि वो कोई काम नहीं आ रहे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को उनको पालने का एक्सपेंस पड़ रहा है। और इसी के साथ दोस्तों जो सबसे ज़्यादा एक और मेन प्रॉब्लम होता है एजिंग वाले लोगों के साथ, इनके ऊपर काफ़ी सारा आप लोगों को मेडिकल खर्च आता है। ठीक, जब आप लोगों को इनका मेडिकल खर्च भी आप लोगों को बियर करना पड़ता है और इसके साथ साथ आप लोगों को इनके दूसरे जो से एक्सपेंस हैं वो भी उठाने पड़ते हैं, और सिर्फ इसी वाली वजह से आप लोगों की जो सी इकोनॉमी है वो काफ़ी सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप लोग ये जानते हैं कि जब भी लड़के और लड़की का कंपैरिजन किया जाता है तो जो लोग हैं वो ज़्यादातर इस वाली चीज़ को डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ पर लड़का ही पैदा हो। मान लें कि गांव वाले जो साइड के लोग हैं उन लोगों को अपने खेत के अंदर हल चलाने के लिए लड़का चाहिए। अब जब वन चाइल्ड पॉलिसी वहाँ पर अप्लाई की जाएगी तो उनके घर में अगर बेटी पैदा होती है तो वो उसको किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको गाँव के जो उनसे खेत हैं उनके अंदर हल चलाने के लिए लड़के की ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से दोस्तों चाइना के अंदर इस वक्त इतने बुरे हालत हो गई है कि 122 लड़कों पर सिर्फ 100 लड़कियां हैं। अब इसका मतलब ये है कि 1/4 हिस्सा जो लड़कों का है वो एंजाइटी का शिकार होते जा रहे हैं, वो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़े नंबर्स की तरफ। तो वन चाइल्ड पॉलिसी से पहले जो चाइना की जो गर्ल्स थी उनका जो फर्टिलाइज रेट था वो था 6.5, लेकिन वन चाइल्ड के बाद उनका जो सा फर्टिलाइज रेट है वो है 1.6, जबकि 2.1 एक्चुअली में एक बेसिक नंबर है जिसके ऊपर अगर आप लोग चलें तो आप लोगों की जो सी पॉपुलेशन है वो कंट्रोल के अंदर रहती है। तो यहाँ पर अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि क्या वाकई में वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी से आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉफिट मिलती है या नहीं। अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को नो डाउट कि ये पता चलेगा कि वन चाइल्ड पॉलिसी से आप लोगों की पॉपुलेशन ज़रूर कम होती है, लेकिन इससे काफ़ी सारे और दूसरे मसाइल पैदा होते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन की। अगर आप लोग यहाँ पर एक ग्राफ देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली में इसका सोल्यूशन क्या है। एक्चुअली में दोस्तों इसका सोल्यूशन ये है कि आप लोगों की जो सी गर्ल्स हैं और जो से बॉयज़ हैं इनको एजुकेट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा।
आप लोगों को ये वाला ग्राफ देखकर पता चल रहा होगा कि जहां पर काफ़ी ज़्यादा है आप लोगों के एजुकेशन का रेट, वहां पर उतने ही फर्टिलाइजेशन कम है, और जहां पर आप लोगों के देहाती जो एरिया है जहां पर आप लोगों की एजुकेशन बहुत सारी कम है, वहां पर ये वाला रेट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप लोगों को अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, एजुकेट भी करना पड़ेगा। और दूसरा जो सा सबसे मेन रीज़न इसके अंदर हम लोगों के सामने आया वो ये आया कि आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों मेरे ओपिनियन की, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि वन चाइल्ड पॉलिसी को हमें नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि इसका एक इफेक्ट ज़रूर है लेकिन इसके साइड इफेक्ट उससे काफ़ी ज़्यादा है। एक्चुअली में ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो मेन प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो ये नहीं है कि हम लोगों को इनको फीड कैसे करवाना है, बल्कि जो मेन प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो ये है कि हम लोगों को इनको जॉब कैसे प्रोवाइड करनी है। अगर वो अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो हम लोगों को कोई इशू नहीं आता ओवर पॉपुलेशन की वजह से। लेकिन मेन रीज़न यही है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी हम लोगों को उतनी ही ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए वन चाइल्ड पॉलिसी जो सी है वो काफ़ी इफेक्टिव है अगर आप लोगों ने पॉपुलेशन को कम करना है। लेकिन दोस्तों इसके साथ इसके साइड इफेक्ट काफ़ी सारे पड़ते हैं। इसी की वजह से चाइना ने 2016 के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी को हटाकर टू चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया। अब ये एक बिल्कुल बेहतरीन फर्टिलाइज रेट है एक गर्ल के लिए जो अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर बच्चों को पैदा करती है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वाली बात समझ में लग गई होगी कि वन चाइल्ड पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है और इसके कितने सारे नुकसान हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वाला काम अच्छा लगा और आप लोग चाहते हैं कि मैं मज़ीद इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ, तो काइंडली इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस टाइम से रिसीव हो सकें।